चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी लड़ाई को समझते हैं। एक ऐसी लड़ाई जहां दो भारतीय कंपनियां सिर्फ एक शब्द को लेकर आमने सामने आ गईं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि करोड़ों की साख और व्यापार का सवाल था। तो ये हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदार। एक तरफ है ब्रांड सागा और दूसरी तरफ है हेल सागा। आप खुद देखिए, पहली नजर में ही ये कितने मिलते जुलते लगते हैं। और बस इसी समानता से पूरे विवाद की शुरुआत हुई। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी पुराने स्थापित ब्रांड नाम के आगे सिर्फ एक शब्द जोड़ देने से वो एक बिल्कुल नया ब्रांड बन जाता है? दिल्ली हाईकोर्ट के सामने यही वो पेचीदा सवाल था जिसका उन्हें जवाब ढूंढना था। तो चलिए मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं वादी यानी सागा लाइफ साइंसेज की कहानी। जानते हैं कि क्यों उनकी 40 साल की मेहनत और बनाई हुई इज्जत दांव पर लगी थी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सागा कोई नया नाम नहीं है। उनकी कहानी 1981 से शुरू होती है। साल 2017 में उन्होंने अपने ब्रांड को कानूनी तौर पर रजिस्टर करवाया और 2023 आते आते उन्हें इसे बचाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और ये सिर्फ एक पुरानी विरासत की बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़े कारोबार की कहानी है। जरा सोचिए, सिर्फ एक साल में 109 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बिक्री। इससे साफ पता चलता है कि सागा नाम बाजार में कितना बड़ा और भरोसेमंद बन चुका था। तो सागा ने अदालत में अपना पक्ष कैसे रखा? उनकी दलीलें बिल्कुल सीधी और साफ थीं। पहला, हेल सागा में जो सबसे जरूरी और प्रमुख हिस्सा है वो सागा ही है। दूसरा, दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स एक जैसे हैं। तीसरा, दोनों ही अपने सामान ऑनलाइन यानी ई-कॉमर्स के जरिए बेचते हैं। और उनकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि भले ही वो एक्सपोर्ट करते हों, कानूनन उसे भारत में उपयोग ही माना जाना चाहिए। उनका कहना था कि इन सब वजहों से ग्राहकों में कन्फ्यूजन होना तो तय है। अच्छा, ये तो हुई एक तरफ की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। प्रतिवादी यानी अनादि ग्लोबल ने अपने ब्रांड का बचाव कैसे किया? क्या ये वाकई एक ईमानदारी से बनाया गया नाम था? आइए उनके तर्क को समझते हैं। अनादि का कहना था कि उन्होंने हेल सागा नाम को बहुत सोच समझकर बनाया है। उनके मुताबिक ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हेल जिसका मतलब है स्वस्थ और सागा जिसका मतलब है एक लंबी कहानी। यानी उनका मकसद था अच्छे स्वास्थ्य की एक लंबी यात्रा का संदेश देना। ये उनकी ईमानदार रचना की दलील थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ और ज़रूरी बातें भी सामने रखीं, जैसे कि सागा तो डिक्शनरी का एक आम शब्द है, इस पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी दावा किया कि सागा कंपनी तो सिर्फ एक्सपोर्ट करती है, तो भारत के बाजार में उनकी कोई पहचान या प्रतिष्ठा है ही नहीं। और तो और उन्होंने दिल्ली कोर्ट के आधिकारिक क्षेत्र को भी चुनौती दे दी। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार था। दोनों पक्षों के तर्क और सबूत कोर्ट के सामने थे। अब सबकी नजरें इस बात पर थीं कि जज साहब इस पूरी पहेली को कैसे सुलझाते हैं और क्या फैसला सुनाते हैं। कोर्ट ने सबसे पहले अधिकार क्षेत्र वाली चुनौती को खारिज कर दिया। उनका तर्क बहुत साफ था। अगर आपके प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं, जो दिल्ली में भी सामान पहुंचाती हैं, तो इसका एक डायनामिक इफेक्ट या गतिशील प्रभाव दिल्ली में पड़ता है और इसी आधार पर दिल्ली कोर्ट में मुकदमा चल सकता है। ये आज के ऑनलाइन बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अदालत ने मामले की तह तक जाने के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका अपनाया, जिसे कहते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी टेस्ट। उन्होंने 3 सीधे सवाल पूछे। पहला, क्या दोनों ब्रांड नाम एक जैसे लगते हैं? जवाब था हाँ, क्योंकि दोनों में सागा मुख्य है। दूसरा, क्या दोनों के प्रोडक्ट्स एक जैसे हैं? जवाब फिर से हाँ, क्योंकि दोनों एक ही क्लास में आते हैं। और तीसरा, क्या दोनों को बेचने का तरीका एक जैसा है? जवाब था हाँ, क्योंकि दोनों ही ऑनलाइन बेचते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी पेच था। अनादि की दलील थी कि सागा तो सिर्फ एक्सपोर्ट करती है। तो सवाल ये था कि क्या कोई कंपनी जो सिर्फ भारत के बाहर सामान बेचती है, वो भारतीय बाजार में ट्रेडमार्क उल्लंघन का दावा कर सकती है? ये इस केस का सबसे अहम मोड़ था। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सीधे सीधे ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर। कानून ये कहता है कि अगर आप भारत में कोई सामान बनाते हैं और उस पर ट्रेडमार्क लगाकर उसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस ट्रेडमार्क को भारत के भीतर इस्तेमाल या उपयोग किया हुआ ही माना जाएगा।
और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सीधे कानून की किताब से है। ट्रेडमार्क्स एक्ट का सेक्शन 56(1) साफ साफ यही कहता है। बस कानून की इसी एक लाइन ने सागा के पक्ष में केस को बहुत मजबूत कर दिया और अदालत के फैसले की नींव रख दी। तो इन सभी दलीलों और सबूतों को देखने के बाद अंतिम फैसला आया। अदालत ने एक अंतरिम आदेश जारी किया और अनादि ग्लोबल को अपने क्लास 5 के प्रोडक्ट्स के लिए हेले सागा नाम का इस्तेमाल करने से तुरंत रोक दिया। ये सागा लाइफ साइंसेज के लिए एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत थी। तो इस पूरी कानूनी जंग का आखिर मतलब क्या है? खासकर दूसरे व्यवसायों के लिए इससे क्या सबक मिलते हैं? चलिए, इस अहम फैसले से निकली कुछ जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ 4 सबसे बड़े सबक हैं। पहला, अगर आप भारत से एक्सपोर्ट करते हैं तो भी आपका ट्रेडमार्क भारत में सुरक्षित है। दूसरा, किसी फेमस ब्रांड के आगे छोटा-मोटा शब्द जोड़ने से आप कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तीसरा, अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हैं तो देश की कई अदालतें आप पर सुनवाई कर सकती हैं। और चौथा, ये ट्रिपल आइडेंटिटी टेस्ट ये साबित करने का एक बहुत शक्तिशाली फॉर्मूला है कि ग्राहकों को भ्रम हो सकता है। और अंत में एक सवाल जो ये पूरा मामला हमारे लिए छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल युग में जहां व्यापार की कोई सरहदें नहीं है, एक ब्रांड की सीमाएं असल में कहां जाकर खत्म होती हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।